नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। समय समय पर आप सभी लोगों से चर्चा होती रहती है और आप सब लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बड़ा अच्छा है। आज ये हमारे पास हाथ आया है और इस हाथ में हमसे पूछा गया है संतान, कि आचार्य श्री संतान के बारे में बताइए कि संतान होगी, नहीं होगी। और संतान के साथ एक प्रश्न और है कि मैरिज आगे कैसी रहेगी, क्या रहेगा, क्योंकि शादी के बाद से ही स्थितियाँ थोड़ी-सी नाज़ुक हैं, ठीक नहीं हैं। तो चलिए, हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्ति की लाइफ़लाइन के बारे में। देखिए, एक-एक चीज़ अब समझने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति का जन्म पॉइंट है और यहाँ से शुक्र पर्वत कौन-सा है आपका? ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत को घेरते हुए जो रेखा जाती है, उस रेखा को हम लोग लाइफ़लाइन कहते हैं। ये लाइफ़लाइन है। आगे लास्ट में जाकर के लाइफ़लाइन 2 मुहा हो गई है, 2 मुँह की हो गई है, बहुत अच्छा है। और ये ठीक दिखाई दे रही है, ये लाइफ़लाइन आपकी ठीक दिखाई दे रही है, अच्छी है। तो इस दृष्टि से व्यक्ति की उम्र अच्छी होगी। इसको थोड़ा और अगर आप देखना चाहें, तो इसको थोड़ा अच्छे से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। जी, इसको थोड़ा और देखिए, ये आपकी लाइफ़लाइन है। माफ़ करिए, इस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कई बार। अब जानकारी नहीं होती भी, इसमें चल रहा है प्रोसेस। तो ये आपकी लाइफ़लाइन है, ये ठीक है, इसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई दे रहा। व्यक्ति का मस्तिष्क कैसा होगा, इसके विचार कैसे होंगे, इसके विचार पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ये हम व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा से विचार करते हैं। चलिए, मस्तिष्क रेखा भी आप लोग इतना देख चुके हैं तो जानते हैं कि मस्तिष्क रेखा कौन सी है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। तो ये व्यक्ति की लाइफ़लाइन है, माफ़ करिए, मस्तिष्क रेखा है। और मस्तिष्क रेखा देखिए यहाँ तक है। इसका देखो, एक चीज़ और समझिएगा, मस्तिष्क रेखा हमेशा किधर होनी चाहिए? नीचे को होनी चाहिए। नीचे का मतलब मस्तिष्क रेखा हमेशा इस साइड की होनी चाहिए। अगर किसी कारण से वो उसका झुकाव इधर होता है तो इसको बहुत अच्छा नहीं। तो मस्तिष्क रेखा मैंने बताया कि जब मस्तिष्क रेखा का झुकाव इधर की ओर होगा, इसको पॉजिटिव मानेंगे। मस्तिष्क रेखा का झुकाव नीचे की ओर होगा, इसे नेगेटिव मानेंगे। इस हाथ पे अगर आप चेक करें तो देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा का झुकाव नीचे की ओर है। यहाँ झुकाव ये निकला है, यहाँ आगे जा कर के ये निकला है, फिर यहाँ से और निकला है और फिर ये निकला है। इस प्रकार मस्तिष्क रेखा का झुकाव नीचे की ओर है। इसका मतलब है कि ये जातिका है और इस जातिका के विचार पॉजिटिव नहीं हैं, नेगेटिव हैं। और इसीलिए इसने अपने शादी से संबंधित प्रश्न पूछा है कि विवाह कितना लॉन्ग रहेगा, कितना शॉर्ट रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, कितना सामान्य रहेगा। ये इनका इस प्रकार का यहाँ से हमने मस्तिष्क का देख लिया। हाँ, मस्तिष्क रेखा का जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर मत्स्य बनी हुई है, जिसको मछली कहते हैं। और ये ठीक भी है, अच्छा भी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये मत्स्य रेखा के लास्ट पॉइंट पर बना हुआ है। इसको दूसरी भाषा में, हिंदी भाषा में जौ भी बोलते हैं। जौ का आकार लगभग ऐसा होता है। जी, ऐसा जौ का आकार होता है। तो ये जौ का आकार जहाँ पर बनता है, इसको ठीक नहीं मानते, उतना बेस्ट नहीं मानते, बेटर नहीं मानते। तो मस्तिष्क रेखा का झुकाव नीचे की ओर है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी पॉजिटिव हैं, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। अगर हमारे हाथ में होती तो हम कुछ स्थितियाँ दूसरी होती। बाकी भगवान की कृपा बहुत अच्छी है। भाग रेखा की बात करें तो कोई भी रेखा जब शनि पर्वत की ओर आती है तो उसको भाग रेखा कहते हैं। भाग रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ पर 3 हिस्सों में बटी। एक हिस्सा यहाँ पर गई, आगे पहुँची, और यहाँ पहुँचने के पहले यहाँ विश्राम हो गई। इसके पहले ही यहाँ से भाग रेखा ऐसे स्टार्ट हो गई। तो भाग रेखा ठीक है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी है, तो इसका मतलब है कि जीवन ऐसे ही सामान्य चल। देखिए, आपको दिख रहा होगा भाग रेखा ये है आपकी,
कंटिन्यू स्टार्ट हुई और ये यहाँ तक चल रही। मतलब स्थितियाँ बहुत ख़राब नहीं रहेंगी, ठीक रहेंगी। चलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम आगे पुनः बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भाग रेखा केवल एक जगह से नहीं है, भाग रेखा की यहाँ से ही प्रारंभ है और ये प्रारंभ होते हुए फिर यहाँ पर 3 हिस्सों पे और यहाँ से प्रारंभ होकर के ऐसे जाती हुई फिर यहाँ पर पहुँच रही है। तो ये तो भाग रेखा की स्थिति है। इसी में अगर हम एक सन लाइन की बात करें, सूर्य रेखा की बात करें, इतनी अच्छी सूर्य रेखा कई बार देखने को मिलती नहीं है जी। जब भी कोई रेखा सूर्य पर्वत के नीचे पहुंचती है, अनामिका उंगली के नीचे पहुंचती है, तो ऐसी रेखा को अनामिका कौन सी है आपकी, ये अनामिका है। इसके नीचे जो भी रेखा जाती है उसे सूर्य रेखा कहते हैं। एक रेखा यहाँ से बुद्ध पर्वत की ओर निकल करके आई, यहाँ से थोड़ी सी डाइवर्ट हुई और यहाँ पे इस प्रकार पहुँच गई। यहाँ से ये निकलती हुई, इसको भी सूर्य रेखा कहेंगे। एक रेखा भाग रेखा से निकल कर कैसे पहुँच रही है और फिर यहाँ से भी निकल रही है। सूर्य रेखा है तो बड़ी अच्छी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी है। अगर ये सूर्य रेखा और अच्छी होती, सीधी होती, तो इसका प्रभाव आप कुछ और ही देख सकते थे। लेकिन जो आपका सूर्य पर्वत है ये भी ठीक है, शनि पर्वत भी ठीक है। शनि पर्वत में अगर आप देखेंगे जो भाग रेखा आपकी यहाँ पर मत्स्य के आकार की बनी हुई है, एक रेखा आपकी गुरु पर्वत पहुँची है और यहीं से एक रेखा आपकी शनि पर्वत पहुँची, मत्स्याकार बना हुआ है। जब भी कोई भी भाग रेखा निकल करके गुरु पर्वत की ओर जाती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि धन के मामले का चर्चा करें तो स्थिति ठीक है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय रेखा की बात करें, उम्र कितनी है, लाइफ लाइन बड़ी अच्छी थी, हमने उसमें चर्चा कर ली आपसे। अब जो हम चर्चा करेंगे वो हृदय रेखा की चर्चा करेंगे। बुद्ध पर्वत के नीचे से कोई भी रेखा निकल करके सभी उंगलियों को घेरते हुए गुरु पर्वत तक पहुंचती है, शनि पर्वत तक पहुंचती है, उसे हृदय रेखा कहते हैं। इसमें आपने देखा कि ये हृदय रेखा कहाँ तक पहुंची है, ये जा करके पूरा इसने इसको क्रॉस किया, आगे जा करके इसको दो भागों में बांट देती है। तो ये आपकी हृदय रेखा हो गई। ये भी अच्छी हृदय रेखा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। यानी कि व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा है। चलिए इसको हम वापस इरेज कर देते हैं। आगे हम एक और चर्चा करेंगे, शायद हाथ की उंगली नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं। हाँ, हमारा जो प्रमुख प्रश्न आया था वो विवाह संबंधित आया था। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं तो एक विवाह रेखा आपकी यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच रही है, दूसरी जो अच्छी विवाह रेखा है वो यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच रही है। इसके आगे पहुँची है, इसके आगे देखेंगे तो ये फिर ऐसे जा रही है और यहाँ से फिर ऐसे जा रही है। ये गौर करिए, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। वैसे नीली में रंग दब जाएगा पूरा, चलो नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। तो इसको हम यहाँ से वापस पुनः येलो रंग पे ही आते हैं और जी यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे आप तो ये विवाह रेखा बहुत अच्छी है। आगे जा कर के थोड़ा सा ये इधर घूम गई, सीधे है। अब ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कई बार साफ दिखाई देती है, तो अभी ऐसी दिख रही है, लेकिन आगे भविष्य में ऐसा ही रहेगा ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर मस्तिष्क रेखा भी ठीक है, हृदय रेखा भी ठीक है, लाइफ लाइन भी ठीक है। मस्तिष्क रेखा का जो ऊपर का झुकाव है वो नीचे की ओर है, हृदय रेखा भी जा कर के आगे से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, बट गई दो जगह। यहाँ पर विवाह रेखा भी दो जगह बट गई है। तो अब ये जो आगे का ये वाला पॉइंट है ये बहुत डार्क नहीं है, नॉर्मल सा है, साधारण सा है। तो इसका मतलब है कि विवाह ब्रेक तो नहीं होगा, ये मान करके चलिए। संतान के बारे में प्रश्न पूछा गया, एक संतान यहाँ पर दिखाई दे रही है और बस एक ही संतान दिखाई दे रही है, तो इनको संतान का भी लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और सबसे विशेष बात यह है कि इनका विवाह लंबे समय तक चलेगा। अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं रहा, थोड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
लेकिन बाकी स्थितियाँ ऐसी हैं, तो गड्ढा किस कारण से है? गड्ढा का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा का जो नीचे की ओर झुकाव है, उसका कारण है। बाकी ये अच्छे परिवार से हैं, जीवन इनका ठीक रहेगा, धन की कभी कमी नहीं रहेगी और बहुत सारी इनको यात्राएँ करने का भी लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ यहाँ पर यात्रा रेखा बनी हुई है। यात्रा अगर थोड़ा-सा हथेली की बात करें तो कई ब्रेसलेट यहाँ पर तैयार दिख रही हैं। तो इस हिसाब से इनका जीवन भी ठीक है। एक लास्ट बात और करेंगे वो ये कि जो इनका आखिरी समय होगा जीवन का, वो जन्म स्थान से दूर होगा। स्वाभाविक है, स्त्री कुंडली है, लेडीज़ कुंडली है, महिला कुंडली है, तो जहाँ उसका जन्म होता है, विवाह कहीं और होता है। तो जो आखिरी क्षण होंगे, वो जन्म स्थान से दूर होंगे, स्वाभाविक है। वहाँ होंगे जहाँ पर इनका विवाह हुआ है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी। डीपली जानकारी भी इसमें देखी जा सकती थी, उसके लिए हमें हाथ की फ़ोटो और अच्छे से चाहिए होती। वो अगर होती तो निश्चित ही डीपली जानकारी आपको प्राप्त होती। इस बात को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। आपको भी अगर हाथ दिखाना है, कुंडली दिखानी है, हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो